सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, परंपराचार्य श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज बड़े आनंद का क्षण है। आनंद का क्षण इसलिए भी कि आज भगवान का जन्म हुआ और आप सब लोग भगवान के जन्मोत्सव के आनंद में मग्न थे। और इसी आनंद के साथ एक और महा आनंद जुड़ गया जब मुझे जानकारी मिली कि आचार्य वसुनंदी महाराज अपने संघ के साथ यहाँ आ रहे। मन में अतीव प्रसन्नता हुई। आप लोग जन्म कल्याणक महामहोत्सव की शोभा यात्रा निकाल रहे थे और महाराज जी भीतर पधार रहे थे। ये अपने आप में शुभ संयोग है। कोई पूर्व निर्धारित योग मिलता है तो उसका कोई अर्थ नहीं, पर अनायास ऐसा योग मिलता है तो कहते हैं किसी भी यात्रा में निर्गंथ के दर्शन हो जाने से वो यात्रा सफल और सार्थक हो जाती है। ये अनियोजित तरीके से जो आज संयोग बना है, आप मान लो सिंगापुर वालों का पंचकल्याणक सार्थक हो गया। आज अभी महाराज जी आए, गे सागर जी महाराज भी आए, रोज ही आते हैं। आज हम सब लोगों ने गुणायतन का अवलोकन किया। बैराग नंदी महाराज भी आए, पूरा संघ आया, गुणायतन का अवलोकन किया। महाराज जी ने बहुत सारे भाव व्यक्त किए। महाराज जी बहुत परिचित है, पहले से भी हम लोग हस्तिनापुर में मिले जब ये उपाध्याय थे, और संलेखना संथारा के कार्यक्रम में जयपुर में भी आपका भी चातुर्मास संयोग से था। हम लोगों का मेल मिलाप हुआ। निश्चित महाराज जी बहुत सरल चित्त हैं और आज यहाँ इनका आना हुआ है। चूँकि समय अल्प है, महाराज जी को जाना भी है, इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर केवल इतना ही कहूँगा कि हम सब अपने जीवन में एक बात गांठ में बांध कर रखें कि हमारा हृदय देव शास्त्र और गुरु के साथ जुड़ा रहे। हमारे मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति बनी रहे और हमारे मानस में केवल देव शास्त्र और गुरु के गुण ही गुणगुंजित होते रहे तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज महाराज जी ने पूरे संघ के साथ यहाँ पधार करके अपनी सुहृदयता का परिचय दिया है। मैं उनके लिए इस बात के बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वे अपने उद्गार आज के प्रसंग में जरूर प्रकट करें। इतना जरूर कहूँगा कि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो आपने अवलोकन किया है, अभी अनुभव केंद्र तो पूरा बाकी है जिसमें गुणायतन की आत्मा है, और ये तो अभी की बात है। शिखर जी की वंदना आपकी तभी पूरी होगी जब आप इसको साक्षात देख करके जाएंगे। ऐसी भावनाएं बना के रखें। इसलिए मैं यहीं पर विराम लूँगा। मैं चाहूँगा कि गे सागर जी महाराज भी अपना संक्षिप्त उद्गार प्रकट करें और उसके बाद वसुनंदी महाराज करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, ये लगा ये वाला, मैं अनुरोध कर रहा हूँ आचार्य श्री गे सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में। हालांकि वे प्रतिदिन वंदना के लिए गुणायतन आते ही हैं और जनालय लगभग प्रातः काल चल करके सभी जनालयों की वंदना करते हैं और प्रतिदिन ही गुणायतन आते हैं। मैं उनके पावन श्री चरणों में मंगल आशीष वचनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय बोले देवाधिदेव 1000 आशीष चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सिद्धों के नगरी समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, जय बोले आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोले मम दीक्षा गुरु सराको धारा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की,
आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली दिवस आज है। भगवान का जन्मदिन हुआ और साथ में पूरे संघ एक साथ मिलन हुआ सबका। ये बहुत ही पुण्य का विषय है। और ध्यान रखना, आप लोग सिंगापुर से मलेशिया से सब आए पंचकलन करने के लिए, मगर मैं तो इतना ही कहूँगा, इस पंचकलन के साथ साथ कोई ना कोई एक आजीवन नियम लेके जाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि शिखर जी गए थे, पंचकलन किया था और ये हम नियम लेके आए हैं। छोटे छोटे नियम आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे बड़े बड़े नियम लेके जाए, जिसकी जो इच्छा है कोई भी एक एक आजीवन नियम लेके जाना है। और परमानंद सागर महाराज जी की बात क्या कहूँ, जीवन संवारने में इनका बहुत बड़ा सहयोग मेरे को मिला। और आज जो भी है, जहाँ भी हूँ, इसमें इनका बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर में है और इसी तरह से हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, इन्हीं भावना के साथ जेवले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइएगा बंधु, अब सीधे सीधे हम चलते हैं आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर भगवान की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जी की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य शांत सागर छाणी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य भगवंतों की, श्रीमद जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्राणी के परिणामों में उत्थान और पतन के लिए निमित्त बनते हैं। यदि द्रव्य अच्छा है तो परिणाम अच्छे होने की पूर्ण संभावना है। क्षेत्र अच्छा है तो परिणामों के अच्छे होने की संभावना है। काल और भाव का भी इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अशुभ अशुभ फल दिखाते हैं, शुभ शुभ फल दिखाते हैं। यहाँ पर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जी, क्षेत्र तो है ही, काल श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का यह शुभ अवसर, जिसमें आज जन्म कल्याण का पावन दिवस, जिनेन्द्र भगवान के पांचों कल्याणकों में जन्म कल्याण को आप सभी लोग अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तम और महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका भी कारण आप यही मानते हैं, गर्व कल्याणक तीर्थंकर की उसी नगरी में होता है। दीक्षा कल्याणक भी जन्म नगरी के समीप में ही होता है। ज्ञान कल्याणक भी संभव है, कुछ योजन की दूरी पर संभव हो सकता है, उसी नगर में भी हो सकता है। और मोक्ष कल्याणक भी उसी नगरी में या संवेद शिखर जी या अन्य क्षेत्र से हो सकता है। किंतु प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक का महोत्सव
जब तक पांडुक शिला पर अभिषेक नहीं होता तब तक पूरा नहीं माना जाता। जन्म कल्याण के महोत्सव में ही सौदरमिंद 7 प्रकार की सेना लेकर के स्वर्ग से मध्य लोक तक आता है और अपना वैभव वहाँ पे इतना लुटाता है, दिखाता है कि वे उस जन्म कल्याण की महोत्सव में अपना वैभव प्रकट करके अपनी उस वैभव को सफल और सार्थक मानता है। महानुभाव, आज जन्म कल्याण का अवसर, द्रव्य जिन भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, 700कारी जिनबिंब इस संबित शिखर जी 700 से क्षेत्र में हम समझते हैं शायद हजारों की संख्या में जिनबिंब यहाँ विराजमान हैं पूरे संबित शिखर जी में, और हो सकता है कुछ दिनों में यह संख्या 1 लाख के ऊपर भी पहुँच जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा यह शुद्ध यह द्रव्य यहाँ पर जिनबिंब स्वप्न में भी दिखाई दी जाए तब भी मंगल कारक होता है। पश्यंत पुण्य रहितानि बीतरागम, जो पुण्य से रहित व्यक्ति हैं वे बीतरागी मुद्रा को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। द्रव्य भी उत्तम, क्षेत्र भी उत्तम, काल भी उत्तम, और यहाँ पर यथाजा दिगंबर मुनराज जो भविष्य की हमें अनंत और सिद्ध जैसे दिखाई दे रही हैं, उनका प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन हो रहा है। उनकी परिणाम निर्मल, हमारे परिणाम निर्मल, उस निर्मलता से निर्मलता की ओर वृद्धि हो रही है, भावों की शुद्धि है। ये सब पावन दृश्य को देख करके आपके परिणाम भी निर्मल बन रहे होंगे। एक क्षण के लिए भी यदि परिणामों में निर्मलता आ रही है तो आपका यहाँ सत्संग करना सफल और सार्थक है। महानुभाव, इस क्षेत्र में हम दीक्षा के बाद पहली बार आए, दीक्षा से पहले आए थे, किंतु उस समय में इस समय में बहुत अंतर है। 38-39 साल में काफ़ी अंतर आ गया। प्रमाण सागर जी महाराज शायद प्रथम बार 1990 में पथरिया प्रतिष्ठा में थी, आप नहीं थे? हाँ, 1990 में परम पूज्य आचार्य भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में लगभग 8 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरी बार परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सानिध्य में 1995 2 मई भाग्योदय का उद्घाटन हुआ, 3-4 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और तीसरी बार अंतिम दर्शन पपौरा जी 18 मई 2018 में वहाँ दर्शन हुआ। पूज्य आचार्य भगवान का निश्चय वात्सल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बड़ी उनकी कृपा दृष्टि रही। उन्होंने जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को सहज में वात्सल्य देता है, उस वात्सल्य से उत्पोत किया। यूँ तो जीवन में कई दिनों उनकी चरण वंदना सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुनराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनराज श्री समता सागर जी महाराज, ये लविनेश्वर सागर जी महाराज, चातुर्मास 2003 का फिरोजाबाद में हुआ था। उसके बाद हसनापुर में वहाँ पर कुछ दिनों रहने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रेम और वात्सल्य के साथ, स्नेह और भक्ति के साथ आपस में एक दूसरे को देख करके परिणामों में जो विशुद्धि बढ़ी वह विशुद्धि निस्संदेह शब्दातीत रही। पुनः 2015 में चातुर्मास मुनराज का जयपुर में था, हमारा भी जयपुर में था। उस समय संस्थान का जो प्रकरण था लेखना का, वह सभा रखी। महाराज ने आमंत्रित किया, हम महाराज के पास पहुँचे और सभी साधु पहुँचे। वह कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। महाराज न केवल ज्ञान की मूर्ति हैं, सबसे अच्छी बात है व्यवहार कुशलता है। ज्ञान तो हमने देखा है बहुत साधुओं के पास है, हमारा ज्ञान हमारे लिए है, हमारी तपस्या हमारे लिए है, हमारा सम्यक तो हमारे लिए है, हमारा वैराग्य हमारा चारित्र हमारे लिए है। किंतु वास्तव में जो व्यवहार कुशलता होती है, जिससे साधु जीवन पर्यंत उस साधक को स्मरण करता है, और हमारी व्यवहार कुशलता, हमारा वात्सल्य ही श्रावक के हृदय में एक ऐसी छाप छोड़ देता है कि श्रावक जीवन पर्यंत उस दृश्य को भूल नहीं पाता। हम जो शब्द कह रही हैं बाहर निकलते आप भूल जाएंगे, किंतु हमारा जो व्यवहार, हमारी सहृदयता, हमारा स्नेह और वात्सल्य आपको यदि
कहीं आपके अनुभव में आएगा तो वो आपको याद रहेगा। जैसे महाराज जी ने भी कहा कि बसंती महाराज बड़े सरल महाराज हैं, सुदासागर महाराज ने 2-4 बार कहा, अन्य महाराज जी कहते हैं हम कुछ नहीं हैं, बस जो हैं अपने आप को छोटा मानते हैं। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज ने जो संस्कार दिए, सभी साधुओं से मिलना, बड़े साधु हैं तो चरणों में बैठ कर के चरण वंदना करना, लघु साधु हैं तो उन्हें हृदय से लगा करके वात्सल्यपूर्वक जिन शासन की प्रभावना का निमित्त बनना, यही भाव रहता है। और साधना हमारे लिए है, हमारी साधना को कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, और सामने वाले की साधना मैं नहीं ले सकता। महानुभाव मुंडराज सिंह प्रमाण सागर के संबंध में दूसरी बात ये व्यवहार कुशलता है, ज्ञान की मूर्ति हैं, अपनी चर्या में निष्ठ हैं और कहीं परिस्थिति से समझौता करने वाले साधु नहीं हैं, प्रतिकूलताओं में भी मुस्कुराते रहते हैं। और उन्होंने जो इतिहास रचा है परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, यूँ तो सभी शिष्य अपने आप में महान हैं, मैं कभी किसी को लघु नहीं मानता, सभी महान हैं, किंतु इस बात को मैं अपने मुझ से क्या कहूँ, आप सब दुनिया जानती है कि मुंडराज प्रमाण सागर जी महाराज ने शिखरजी में जो कार्य किया है, जो यहाँ पर निर्माण कार्य किया है, हजारों साल का सोच करके किया है, दूरदृष्टि से किया है। पग पग पर हमने महाराज से की बात कही, महाराज आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही श्रेष्ठ है और आपने जो काम किया है कहीं उतावलीपन में, जल्दबाजी में नहीं किया, बहुत सोच समझ के किया। लगभग 16-17 साल इस कार्य को चलते हो रही, किंतु ये कार्य 16 साल के लिए नहीं, 1600 साल के लिए नहीं, ये 16,000 साल के लिए भी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम मुंडराज की इन भावनाओं की और उनके इस जिन शासन की प्रभावना में किए गए सम्यक श्रम की अंतर आत्मा से प्रशंसा करते हैं, साधुवाद भावना रखते हैं। और अभी शेष कोट जिनालय का अवलोकन कराया और ये पंच जिनालय मंदिर का पूरा अवलोकन ऊपर से नीचे से सब कराया। 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर कहीं कार्यों का काम ना। याद आता है पायल श्रेष्ठी के द्वारा बनाए खजुराहो के मंदिर, गगनचुंबी मंदिर, बाहर कितनी नक्काशी है, अंदर सिंपल पाषाण पर भगवान विराजमान है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि 20 लाख के दर्शन करना है तो सिंपल होना चाहिए, किंतु हम ये भी जानते हैं हमारे भगवान के संरक्षण में कितना निश्चिम वैभव होता है। मुंडराज ने प्रेरणा देकर के श्रावकों को क्या पुण्य का अवसर दिया है। मंदिर में भी सोने का काम करा के इतनी सुंदर वेदियाँ बनाई हैं कि शायद हम कह सकते हैं आज की डेट में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं दूसरी जगह देखने में नहीं आया। आगे कॉपी होती रही तो अलग बात है, कॉपी तो होना चाहिए, हर अच्छे कार्य की कॉपी होना चाहिए, होंगी अच्छी बात है, किंतु प्रारंभ में जो कार्य करता है भागीरथ तो ही कहलाता है। बहुत अच्छा काम किया है, मन से प्रशंसा करते हैं। और अभी बता रहे महाराज जी कि अनुभव केंद्र जिसके बारे में सुना हमने कि गुरस्थानों का बताया है, बहुत अच्छा है। 13 तारीख को प्रवेश किया, उस समय धूप हो रही थी, कहीं दर्शन मंदिरों के नहीं किए। पुणे 14 तारीख को पहाड़ पर चली गई, दर्शन वहाँ पर रही, वहाँ से लौट करके आइडिएशन हो गया, सांस खराब हो गया, लूज उस समय को 5-7 दिन, अभी भी सांस पूरा ठीक नहीं है, किंतु भाव ये था कि शिखर जी सब जनानों की वंदना हो जाए। और उसी भाव से कल भी वंदना करने के लिए आज भी गए, प्रतिष्ठाएँ भी चल रही हैं, दीक्षाएँ भी हुई, फिर भी संभव है कल परसों विहार की संभावना भी है। फिर दोबारा लौट करके शिखर जी में देखते हैं कब आप आते हैं, चातुर्मास के पहले या चातुर्मास के बाद कैसे आते हैं, जैसा भी होगा पुनः देखेंगे तो वह भी देखेंगे। और भी यहाँ पर जो काम चल रहा है साधुओं की अपेक्षा से महाराज जी ने जो संत निवास बनवाए हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पर महाराज का जो भाव है, यहाँ पर आकर के वृत्ति बन गई, महावृत्ति बनी, उत्तम समाज को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त करे, सैकड़ों हजारों श्रावक श्राविका अपना कल्याण कर सकें, ऐसा भाव महाराज का है। और महाराज का वर्तमान के युग को जिन शासन की ओर प्रभावित करने के लिए जो बताया सामने जगह पड़ी है, यहाँ पर एक चलचित्र के माध्यम से
वह 10 मिनट की जो यहाँ पर लेजर के माध्यम से जो दिखाया जाएगा, वर्तमान की पीढ़ी को जिन शासन की ओर, धर्म की ओर प्रभावित करने के लिए ये सब बहुत आवश्यक है। केवल स्वर्ण, रत्न, रजत व पाषाण के प्राचीन व नूतन जिनमें से हर एक युवा प्रभावित नहीं होता। जो जिससे प्रभावित होता है, एक बार यहाँ पर आ जाए, फिर जिन शासन में से रम जाएगा कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का भाव भी उसका जग जाएगा। तो ऐसा भाव महाराज का है। हम महाराज के इन सभी सत्कार्यों की अंतरात्मा से, शुद्ध मन से बहुत प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा केवल महाराज के मन को रंजायमान करने के लिए नहीं, प्रशंसा करके पुण्य का आसव करने के लिए, अच्छे कार्य की कृतकार्य अनुना करने से साथ से पुण्य का आसव और बंद होता है। और आप लोग भी ऐसे कार्य की अनुमोदना करें, कारित करें और प्रशंसा करें। सामने वाली व्यक्ति जितनी प्रशंसा करेंगे उससे महाराज जी का शरीर कोई मोटा नहीं हो जाएगा, आत्मा कोई मोटी नहीं हो जाएगी, किंतु इस निमित्त से हजारों लाखों व्यक्ति पुण्य का आश्रय कर सकेंगे। इसलिए ऐसे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहिए, यही हम भाव समझते हैं। और मुनराज यहाँ पर विराजमान है। 2 दीक्षा हुई थी, हम पहाड़ पर थे, उस समय नहीं आ पाए। यदि यहाँ पर नीचे होते तो अवश्य आते। हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि महाराज जी के पास से कोई संदेश आया बुलाने के लिए, हम अपना ही मानते हैं, किंतु उस समय पहाड़ पर थे। तो 2 मुनि महाराज, 3 महाराज, 3 की दीक्षा हुई थी। हाँ, सार सागर जी, समादर सागर, रूप सागर जी, समादर सागर जी, रूप सागर जी। हमारे महाराज जी कह रहे थे, महाराज ने कि सार रूप दीक्षा दे दी। सार रूप, सार सागर और रूप सागर, तो सार रूप 3 लोग का सार है। यह दिगंबर अवस्था है। ऐसी दिगंबर अवस्था उन्होंने अपने कर कमलों से प्रदान की है। सौभाग्य दीर्घ काल के दीक्षित महातपस्वी मुंडा श्री प्रमाण सागर जी, पद आदि की लोलुपता से दूर। यद्यपि समाज में नाना प्रकार की चर्चाएं होती हैं, किंतु उनका कोमल हृदय और उनका अलिप्त मन हम जानते हैं। ऐसा नहीं है, कहने भर को तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, जबान से कह के पाप भी कमा सकता है, पुण्य भी कमा सकता है, किंतु चित्त से जब जुड़ता है तो वास्तव में चित्त की सरलता सहिता समझ में आती है। पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के बारे में भी बहुत समय कई बार बात सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, किंतु जिसने प्रत्यक्ष में देखा है वो उनके चित्त की सरलता सहिता, गंभीरता, उदारता को जान सकता है। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का परिचय केवल बाहर की चमड़ी को देख करके नहीं होता, केवल बाहर के मात्र कुछ क्षण के व्यवहार से नहीं आप जान सकते। यदि आंख बंद करके उसके चित्त में बैठने का प्रयास करोगे तो उसके चित्त से आपका परिचय हो पाएगा। मैं समागत सभी साधुओं के प्रति सद्भावना रखता हूँ। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज एक सरल और सहज प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने भी 1 तारीख का कार्यक्रम रखा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का शायद जन्मदिवस 1 तारीख का 70वां 71वां जन्मदिवस है। स्वास्थ्य की अनुकूलता रही तो हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। आपने और आपके संगत और ट्रस्टियों ने प्रार्थना की है, जैसा भी होगा हम देखेंगे। और आगे जो भी कार्यक्रम है, आज संभव है एक दीक्षा और भी है 13 पंथी को। अच्छा, हाँ, एक दीक्षा वहाँ पर भी है, सिद्धांचल में भी। वो दीक्षार्थी अभी आई, स्थिति उनकी थोड़ी नाजुक है। तो ये मातुश्री हैं, पंडित जी की माँ हैं, ब्रजेंद्र पंडित जी की देवेंद्र नगर से। तो अभी उन्हें परसों नरसों प्रार्थना की तो उन्हें मना कर दिया, मेरा ज़्यादा वयोवृद्ध हैं। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा, अब जवानी तो लौट के आएगी ही नहीं, जैसे भी हो। तो श्रीमती माता जी ने कहा कि आप दीक्षा दो, मैं इनकी दीक्षा की पालना कराऊंगी। तो संभव है आज 4 बजे दीक्षा भी है और दीक्षा कल्याणक भी है आज वहाँ पर। कल ज्ञान कल्याण, परसों मोक्ष कल्याणक। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ समागत महानुभाव बस एक ही बात ध्यान रखें, वात्सल्य भाव साथ धर्म के प्रति अवश्य रखें। यह वात्सल्य ही धर्म का मूल है। संयुक्त का अंग 16 कण भावनाओं में ये पूर्णता को देने वाली वात्सल्य भावना। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। सभी के प्रति वात्सल्य का भाव रखो, यही धर्म का मूल है। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। यद्यपि समय अधिक हो गया, किंतु मुनराज के आग्रह को हम टाल नहीं पाए। और
आज्ञा नहीं, अनुरोध। आग्रह। अनुरोध, अनुरोध, आग्रह रे। देखो महाराज जी, अपन दोनों बराबर के हैं। देखो साधु श्रवण हैं, ये पद बाह्य की चीज़ें और प्राय करके पद आपस में भेद डाल देते हैं। हमें प्रसंग 35, 40, 50 साल पहले का भी याद है। शिष्य ने गुरु की अगवानी नहीं की और गुरु ही शिष्य के पास गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये पद के कारण बड़े झमेला हो जाते हैं, इसलिए हम पद को उस समीक्षा रख करके पहले मुनि महाराज को दिगंबर अवस्था देखते हैं, जिनमें में देखते हैं, और फिर हम संहिता में मिलने में समर्थ हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छे भाव और मार्गदर्शन महाराज जी ने हम सबके बीच व्यक्त किया। महाराज जी के एक एक शब्दों में उनके हृदय का धर्मानुराग और साधर्मी वात्सल्य झलक रहा था। मैं तो इतना जानता हूँ, जो भीतर होता है वही बाहर दिखता है। और हमने अपने जीवन में एक ही बात को अपना सिद्धांत बनाया है, वह है पारदर्शिता और स्पष्टता। पारदर्शिता और स्पष्टता। साधु का जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए, और मैंने इसी को अपना आदर्श बनाकर अब तक जो कुछ भी किया है वो किया है। आज महाराज जी ने जो भाव व्यक्त किया, ये इनकी उदारता और बड़प्पन की अभिव्यक्ति है। मैं तो अपने आप को आज भी एक छोटा सा साधक मानता हूं। एक भाव मन में जरूर है कि हम सबको बड़े योग से जिन शासन में शरण मिली है, मुनि बनने का सौभाग्य मिला है, तो मन में एक ही बात आती है कि यदि पुण्य के योग से यत् किंचित प्रभाव और क्षमता है, तो इसका उपयोग जिन शासन की सेवा में किया जा सके। बहुत अच्छा। हम एक ही भाव रखते हैं कि हम परंपरा को पुष्ट करें, आगे बढ़ाए, और इसे हम एक उपलब्धि के रूप में कभी नहीं देखना चाहते। इसे हम सदैव अपना उत्तरदायित्व मानते हैं, और हर साधक का ये उत्तरदायित्व है कि वह स्व की साधना के साथ साथ सर्व के मार्ग को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करे। हमें स्व से सर्व तक चलने का लक्ष्य रखना चाहिए। महाराज जी, हम सब जानते हैं कितनी कठिनाई से ये मार्ग यहां तक आया है। चतुर्विध संघ, जिसमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका सब है, जब तक सुरक्षित है तभी तक हम अपने जिन शासन को सुरक्षित रख पाएंगे। इसके लिए सवाल ये नहीं है कि आप किस पद में हैं, सवाल ये है कि आप कहां हैं। सबसे बड़ा पद तो निज पद है, जो आत्म पद है, बाकी सब पर पद है। अंतर में निज पद को ध्यान रखो और बाहर में अपने स्थान और भूमिका को ध्यान में रखे। जो जिस स्थान में है, जो जिस भूमिका में है, यदि उसका निर्वहन करते हुए जिन शासन को आगे बढ़ाता है, तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। आज महाराज जी के संघ को देखकर बड़ा आनंद आया। जब पहली बार मिले थे तो 3 थे, है ना, हस्तिनापुर में। आज 42 का संघ बनाए रखे, तो छोटी मोटी बात नहीं। और बड़े बुजुर्गों को आपने रास्ता दिया है, हस्तावलंबन देकर। ये है क्या? कोई कह सकता है महाराज जी संघ बढ़ा रहे, वो उसकी नकारात्मक सोच होगी। मैं कहूँगा ये आगम और मार्ग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति को पुष्ट कर रहे हैं। तो हमें पुष्ट करना है, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है, और जो जिस स्तर पर बढ़ा सके अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सबको प्रयास करना चाहिए। एक बात ये भी है,
हर व्यक्ति के पास उतनी क्षमता नहीं होती, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता है उसे उसका उपयोग करना चाहिए। जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अब प्रभावना का संबंध केवल प्रवचन से नहीं है, प्रवचन वत्सलत्व से है। प्रवचन करना मात्र प्रभावना नहीं है, प्रवचन करने से सुनने वाले पर कितना असर पड़ेगा और कितनी देर तक उसका प्रभाव रहेगा कह नहीं सकते, लेकिन प्रवचन वत्सलत्व देख ले तो जीवन में कभी नहीं भूल सकता, वो हमारे व्यवहार से दर्शित होता है। प्रवचन वत्सलत्व शब्द बहुत व्यापक है। प्रवचन वत्सलत्व में साधर्मियों का एक दूसरे के प्रति वात्सल्य तो होना ही, प्रवचन यानी मार्ग, मार्ग के प्रवर्तन और पल्लवन का प्रयत्न भी प्रभावना है। इसलिए हम सबको वही करना है। आज महाराज जी से मिलकर बहुत आनंद आया। ये सागर जी महाराज बहुत पुराने, जब ये दीक्षा नहीं ली थी तब भी इनके बहुत भाव आते थे। आज इन्हें आचार्य पद पर देख कर के बड़ा आनंद आता है। ये भी अपने उत्तरदायित्व का ही पालन कर रहे हैं और इन्हीं उत्तरदायित्व का अनुपालन करके आचार्यों ने, मुनियों ने हमें ये मार्ग दिया, यहाँ तक सुरक्षित मिला है। हम सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि पंचम काल के अंत तक जिन शासन के इस रथ को इसी प्रकार गति दे। महाराज जी ने भी एक बहुत अच्छी बात की कि हम अच्छे कार्य की प्रशंसा करके किसी की छाती नहीं फुलाते, अच्छे कार्य की प्रशंसा करके हम खुद के जीवन को अच्छा बनाते हैं, पुण्य का उपार्जन करते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हम हमेशा अनुमोदना करेंगे, और जिनकी सोच बुरी होती है वो सदैव आलोचना करते हैं। अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, आलोचना मत करो। आलोचना करनी है तो अपनी कमियों की करो, उसे सुधारो, जीवन तब अच्छा होगा। आज अभी महाराज जी ने यह अवलोकन किया। कल प्रातःकाल जो मूल गुणायतन की थीम है महाराज जी आपको दिखाऊंगा। निश्चित इसमें समय लगा, समय नहीं लगा, मैंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इसमें दिया और इसके पीछे एक ही भावना है कि पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सकें। अभी ये जो चीज़ें आपने देखी महाराज, ये बाहर की चीज़ें हैं, अंतरंग तो कल आपको दिखाएंगे जब भाव सागर से पार उतरकर मोक्षपुरी तक जाने का हम पूरा यात्रा क्रम देखेंगे। लगभग अब सब चीज़ें पूर्णता पर है, उसकी एक झलक आप देखेंगे। मुझे लगता है पक्के तौर पर आनंद आएगा। हम सब की एक ही भावना है कि हम अपनी परंपरा को पुष्ट करके आगे बढ़ाएं और सब कुछ आगे चलाएं। इस भाव के साथ मैं, महाराज जी दीक्षा के दिन आ नहीं पाए, मैंने भेजा था इन लोग, पर पता लगा आप पर्वत पर चले गए हैं, नहीं है। और हम 15 तारीख को आए और 18 तारीख को दीक्षा थी, समय की अलबत्ता थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि महाराज प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे पर परोक्ष रूप से महाराज जी साथी थे। ये सागर जी और सबकी अनुमोदना तो उस कार्य में थी ही। हम ऐसी ही भावना भाएं, क्योंकि ये लोग वर्षों से मेरे पास साधनारत थे और इनका मार्ग रुका हुआ था। आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने उसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। बस एक ही भावना है कि जिनने मार्ग पकड़ा है वे अपने मार्ग को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ते रहे और प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलत्व के साथ धर्म प्रभावना और आत्म आराधना में लगे रहे। यही हम सबका लक्ष्य है। मेरे कानों में ये पंक्तियाँ सदैव गूंजती है, आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना कर बनाओ, आत्मा को प्रभावी बनाओ, और दान से, तप से, जिन पूजा से और अपने ज्ञान के अतिशय से जिन धर्म का प्रकाश फैलाओ। सब इसी में लगे हैं, सब इस संस्कृति के संवाहक हैं। जितने भी मुनि हैं, साधु हैं, आरिका हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, व्रती हैं,
मैं सबको जिन शासन का संवाहक मानता हूँ। ये हो सकता है कि कुछ कोई कम करे, कोई ज़्यादा करे, पर मैं मानता हूँ ये किसी एक का नहीं है, सबका है। इसमें नील और नल का भी योगदान है, तो गिलहरी की भी भूमिका है। कुछ हो, हमारा एक ही लक्ष्य हो, हम जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनाए, रोकने में कारण न बने, रुकावट न डाले, आगे बढ़ाए, तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। आज महाराज जी यहाँ आए, अभूतपूर्व प्रसन्नता है। यद्यपि गुणायतन में मैं जरूर हूँ अभी, पर लोग मुझे गुणायतन से जोड़ते हैं। मेरा संबंध गुणायतन से है, इसमें कोई संशय नहीं, पर मैं बाहर के गुणायतन को अपना गुणायतन कभी नहीं मानता। मेरा गुणायतन मेरे भीतर है, जो रत्नत्रय का गुणायतन है, तो मुझे उससे ही जोड़ करके चले। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आज हम हैं, कल रहे न रहे कोई पता नहीं, और साधुओं का तो ठिकाना ही नहीं, प्रतिष्ठा के बाद आ पाए कि ना आ पाए। सुपार्श्वती जी ने इतना बड़ा मध्यलोक बनवाया, इतनी बड़ी धरोहर दी, आ नहीं पाई। योग है, ये काम आप लोगों का है, और एक ही लक्ष्य रखिए, हम सब जिन शासन के सेवक हैं, जिन संस्कृति के संवाहक हैं, इसे आगे बढ़ने में और बढ़ाने में जितना हमारा योगदान बन सके, वही हम सब के लिए कल्याणकारी है। बहुत बहुत आज प्रसन्नता है, और उसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, आचार्य श्री पशुनंदी जी महाराज, आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज, आचार्य श्री गुरुदनंद जी महाराज, समस्त मुनि संघ के साथ गुणायतन परिसर में पधारे। इसके लिए गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार बहुत बहुत उपकृत है। सभी हम हमारे इंद्र नानी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथ ले लेंगे श्रीफल के साथ में। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदोप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रही मुनिराज महम्य जे। ओम ह्रूम साक्षात विराजमान पूज्यवर आचार्य श्री पशुनंदी जी महाराज, आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज समेत मंचस्थ समस्त मुनिराज के दिव्य चरणारविंद दिव्यो जल फलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबार नमोकार। सभी लोग नौबार। सभी नमन करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए, हमारा आपका सौभाग्य है कि जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा पर किसी संत का आगमन हो, ये अपने आप में अतिशयकारी ऐतिहासिक प्रभावना का रूप लेता है। आज पूरा संघ यहाँ पर उपस्थित है, और हमने परम पूज्य मुनि संघ के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन, वात्सल आत्मीयता के भाव का संदेश देने वाला ये प्रवचन, ये उद्बोधन हमने सुना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।